पे मैं आपका दोस्त सुदीप पॉल को फिजिक्स के साथ मोहब्बत करवाने। इफ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन सिंपल वे देन बने रहिए मेरे साथ अपना गुरुजी पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तो इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात किए थे और ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आप प्रीवियस के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेक कर लीजिए ताकि ये समझने के लिए आपको आसानी हो सकता है दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक बटन जरूर दबाइए। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ जो है दोस्तों, ओम्स लॉ क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ कौन दिए थे? ओम्स लॉ दिए थे हमारे जर्मन साइंटिस्ट साइमन जियोग्रे साइमन ओम दिए थे। वो क्या किए थे, एक सर्किट में क्या होता है दोस्तों, जब भी करंट फ्लो होना है इसके सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ता है। ये एक तो सर्किट हुआ, इसमें दे दिया मैं पोटेंशियल डिफरेंस, तभी तो जाके इसमें कुछ करंट वाला है। ये V देने के बाद ही तो I करंट फ्लो होता है दोस्तों। तो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस V और I के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए। किसके, कौन, हमारे ओम ने एक्सपेरिमेंट किया, उसी के पास है जो उनको मिला रिलेशन, उसी को दिया गया ओम्स लॉ के हिसाब से। तो ओम्स लॉ में उन्होंने क्या उनका स्टेटमेंट दिया, लॉ क्या बोलते हैं ओम्स लॉ का, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज। मतलब एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जितना दिया जाएगा उसी हिसाब से करंट का डिपेंड करेगा। मतलब अगर करंट कब इंक्रीज होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो करंट बढ़ेगा कोई भी सर्किट में। जब क्या होगा, फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज, मतलब जो टेम्परेचर प्रेशर है उसमें अगर कुछ चेंजेस नहीं आया तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना इंक्रीज करेगा उस हिसाब से करंट भी इंक्रीज करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हुआ तो उस हिसाब से करंट भी डिक्रीज होगा। तो इसको हम लोग एक ले सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेट होने से रोकता है कि नहीं, और एक्यूमुलेट होने से रोकता है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को मोशन में रखता है, और इलेक्ट्रॉन को जितना मोशन में रखेगा उतना करंट होगा कि नहीं, क्योंकि करंट कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन रहते हैं मोशन में। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है हमको करंट बोला जाता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विद टाइम इज कॉल्ड करंट। तो इस हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस जितना दोगे करंट का फ्लो उतना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उतना ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसमें कुछ इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा। जितना पोटेंशियल दोगे उतना ज्यादा ही करंट होगा। क्योंकि तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ पे एक तो मैं टैंकी रखा और यहाँ पे एक टैंकी रखा मैं, तो इनका अंदर का डिस्टेंस कितना, इतना है। अगर मैं यहाँ पे टैंकी में पानी पैक है और यहाँ पे खाली है, ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट किया टू पाइप इसके साथ, तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा है, लेकिन क्या, अगर ये टैंकी बिल्कुल खाली है तो पानी का मोशन ज्यादा होगा कि नहीं। लेकिन उसी तरह मैं अगर कर दूं, यहाँ पे टैंकी रख दूं और यहाँ पे सेम टैंकी रख दूं, और यहाँ पे पानी पैक है, यहाँ पे पानी पैक है, मैं यहाँ से पानी लगा दूं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। तो जितना डिफरेंस होगा उतना फ्लो ज्यादा होगा कि नहीं। तो उसी तरह यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा उसी तरह करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा हुआ तो मतलब क्या, वहाँ पे करंट भी ज्यादा होगा कि नहीं। तो सिंपली ओम्स लॉ में क्या किया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ही छोटा सा क्यूट सा लॉ है, हम इजीली इसको याद कर सकते हैं। सिंपल सा याद करना है हमको, द करंट इन अ सर्किट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इट्स एंड्स व्हेन द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज्ड। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाएंगे तो वहां पे मल्टीप्लाई करती है R, तो ये R क्या है, R है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और दोस्तों इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। R जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसे कहा जाता है रेजिस्टेंस of the conductor। एक सवाल पैदा होता है, ये रेजिस्टेंस क्या है। यहाँ पे तो हम लोग ओम्स लॉ पढ़ रहे थे, ओम्स लॉ में तो बोल दिया कि उन्होंने जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट वो किसके ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। फिर यहाँ पे एक टर्म आ गया रेजिस्टेंस। क्या है दोस्तों, रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स
इट ऑपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो को जो अपोज करता है। नहीं तो दोस्तों तुम जब ऐसे हवा में दौड़ते हो तो तुम जितना तेज भाग सकते हो उतना ही तेज के तुम पानी में भाग सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि पानी तुमको एक ऑपोज देता है कि नहीं, धकेलता है, मतलब मत तरफ मत सर। जब हवा जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी का अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो तुमको हवा ढकलता है कि नहीं, तो दैट ऑपोजिंग फोर्स इज नोन एज रेजिस्टेंस। और यहाँ पे जो है कंडक्टर में, हर किसी कंडक्टर में क्या होता है दोस्तों, ये कंडक्टर है, यहाँ पे क्या होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस में देता हूँ, जब पोटेंशियल डिफरेंस में देता हूँ इस कंडक्टर में, तब क्या होगा, ये यहाँ पे जो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाएगा कौन, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। लेकिन कंडक्टर का भी एक प्रॉपर्टी है, वो क्या करेगा, उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑपोज करेगा। उस ऑपोजिंग नेचर को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को कुछ रेजिस्टेंस का कुछ पॉइंट्स को याद करना है, तो ये डेफिनेशन लिख ले, मिटा देते हैं इस डेफिनेशन को। तो उसका प्रॉपर्टी क्या है, आर, ये जो रेजिस्टेंस है आर इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ पी एंड आई। तो जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, ये रेजिस्टेंस क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसके ऊपर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर और आई करंट के ऊपर। मतलब एक कंडक्टर है, कंडक्टर में तुम जितना सर्किट में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस दो, ये रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा, या उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा। दिस इज रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट्स डिपेंड ऑन द आर, ये इंडिपेंडेंट है बी एंड आई के ऊपर, तो डिपेंड किसके करेगा, इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कंडक्टर, द नेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब हर किसी कंडक्टर का सेम रेजिस्टेंस नहीं रहेगा दोस्तों। जिस तरह तुम ऐसे हवा में जैसा रेजिस्टेंस कम रहता है, पानी में उसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है, जब भागते हो फोर्स का ऑपोजिट नेचर, तो उसको जो रेजिस्टेंस होता है। उसी तरह जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक नहीं दोस्तों, हर अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग रहता है उसका रेजिस्टेंस रहता है। तो ये रेजिस्टेंस जो है इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट है, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का लेंथ के ऊपर, लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इन चीजों के ऊपर क्या करेगा, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा दोस्तों। और क्या करेगा, ये फिजिकल कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, और फिजिकल कंडीशन, जो रेजिस्टेंस जो है फिजिकल कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे कि दोस्तों कोई भी कंडक्टर है, उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस जितना भी रहेगा, अगर तुम उसको टेम्परेचर दे दो, मैं टेम्परेचर दिया मतलब क्या, टेम्परेचर क्या करता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का रैंडमनेस आता है कि नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करता है टेम्परेचर। तो फिजिकल कंडीशन अगर टेम्परेचर ज्यादा दे दिया तो वहां पे रेजिस्टेंस में चेंज आ सकता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि टेम्परेचर जो है, प्रेशर जो है, ये सब क्या करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑपोज कर रहे हैं। प्रेशर ज्यादा दोगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कम जाएगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो उसी हिसाब से जो रेजिस्टेंस है हमारा, ये रेजिस्टेंस आर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कंडक्टर, उसका लेंथ के ऊपर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये तो कंडक्टर हुआ, ये एक तो कंडक्टर हुआ, तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करेगा हमारा रेजिस्टेंस। तो दोस्तों अभी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से जो मिला हमको, हम लोग अभी रेजिस्टेंस का एक डेफिनेशन भी दे सकते हैं। तो डेफिनेशन लिख देते हैं रेजिस्टेंस का। तो दोस्तों हम लोग जो पाया था, पहले हम लोग क्या पाया, हमको पता था V प्रोपोर्शनल टू I, हमको ओम्स लॉ के डेफिनेशन से मिल गया था, और हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किसे लगाए थे, V इक्वल्स टू I R किए थे।
प्रोपोर्शनल करते हैं। ये हमारा ओम्स लॉ याद रखिए दोस्तों। तो ओम्स लॉ से हमको इतना मिला था, तो हम लोग ओम्स लॉ को इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। तो V by R लिख सकते हैं दोस्तों। दिस इज ऑल्सो स्टेटेड एज द ओम्स लॉ, द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस का डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक करंट। तो वहाँ से रेजिस्टेंस का डेफिनेशन भी आ सकता है, और हम लोग ओम्स लॉ को कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम लोग इस रेशियो से हम लोग अगर ओम्स लॉ का ग्राफ प्लॉट करें, कोई भी एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस दिए हैं, करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोग वहां पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के अंदर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो हमको जो मिलेगा ग्राफ स्लोप मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। हम लोग इधर ले लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V और इधर ले लिए I। तो हम लोग V पोटेंशियल और I के अंदर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो उनका रेशियो से हमको मिल जाएगा जो स्लोप आएगा वो कुछ स्ट्रेट लाइन आएगा उसका स्लोप। The graph of potential difference in the current flowing through a circuit is like this, and get the slope as straight line. This is only for the ohmic conductor. This is all for ohmic conductor. Ohmic दोस्तों, ये जो ग्राफ आया कि नहीं पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो ग्राफ ड्रॉ किया, जो स्ट्रेट लाइन आया, ये ग्राफ सिर्फ किसके लिए आएंगे? ओमिक कंडक्टर के लिए आएंगे। तो अच्छा, ओमिक कंडक्टर अभी सवाल आ रहा है सर, ये ओमिक कंडक्टर क्या है? भैया आपको तो बताया, ओम्स लॉ बता दिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस बताया, तो ये ओमिक कंडक्टर के बारे में नहीं बताया दोस्तों। ओमिक कंडक्टर क्या है? द कंडक्टर विच ओबेज द ओम्स लॉ। जो कंडक्टर ओम्स लॉ ओबे करते हैं उसे बोला जाता है ओमिक कंडक्टर, और दोज कंडक्टर विच डजंट ओबे द ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ये ग्राफ सिर्फ किसके लिए आएगा? ओमिक कंडक्टर के लिए आएगा, मतलब जो ओम्स लॉ को ओबे करता है। ओम्स लॉ क्या है? थोड़ा सा याद कर लो पीछे का, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए तो जितना अप्लाई किए पोटेंशियल डिफरेंस उतना इंक्रीज होता जाएगा करंट। दैट पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to electric current I V proportional to I। एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इट्स टू एंड्स, दैट इज ओम्स लॉ। और जो ओम्स लॉ को ओबे करेगा जो कंडक्टर, उसे बोलेंगे हम लोग ओमिक कंडक्टर। जो ओबे नहीं करेगा उसे हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। समझ में आया इतना? आगे बढ़ते हैं कुछ इस तरह। तो फिर हम लोग थोड़ा सा रेजिस्टेंस का फिर से थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ दोस्तों? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ बाय वर्च्यू विच अपोजिट द फ्लो ऑफ चार्जेस। ये मैं पहले ही बता दिया था दोस्तों। कोई भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस किसे बोलेंगे? रेजिस्टेंस कोई भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन और चार्जेस का फ्लो को अपोज करता है। मतलब मैं फ्लो कर रहा हूँ यहाँ से, ये अपोज कर देने मैं नहीं जाने दूंगा, ये जाना चाहता है, ये उसको अपोज कर रहा है। तो अच्छा, कंडक्टर में बोलेंगे सर आपने तो बोला कि रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का रेजिस्टेंस रहता है, तो किसी कंडक्टर का कम रहता है, किसका ज़्यादा रहता है। तो करंट फ्लो कैसे होता है? चार्ज का फ्लो कैसे होता है? तो दोस्तों यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है, ये रेजिस्टेंस अपोज किया, ये मान लो 5 न्यूटन फोर्स से दे रहा है, इधर ये 3 न्यूटन फोर्स दिया, तो 3 रुक के बाकी का 2 से जा रहा है कि नहीं दोस्तों? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ही जाना पड़ता है चार्जेस को, तभी जाके करंट फ्लो होता है। तो रेजिस्टेंस होता है वो द प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो जितना रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा एक कंडक्टर का, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा दोस्तों? करंट होगा डिक्रीज। कोई भी एक तो कंडक्टर में अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पे करंट घटेगा, चाहे तुम जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस दे लो। अभी मान लो दोस्तों, अभी जैसे कि वुड क्या है? एक तो कंडक्टर तो है ही नहीं, उसमें क्या रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, तो उसमें तुम जितना भी चाहे पोटेंशियल डिफरेंस दे लो, करंट फ्लो होगा क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे चार्जेस का फ्लो ही नहीं हो रहा है ना। तो रेजिस्टेंस क्या करता है? फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है। तो हमको पता है जितना फ्लो ऑफ चार्ज होगा उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। तो रेजिस्टेंस क्या करता है? फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करता है कि नहीं? तो फ्लो ऑफ चार्ज को अगर अपोज कर दिया तो करंट तो डिक्रीज होगा ही कि नहीं? तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ते गया तो करंट घटेगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट घटेगा।
तो ये है एक तो की पॉइंट, इसको याद रखना। रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो करंट घटेगा। तो हम लोग यहाँ से वही जो इट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम लोग इस रेजिस्टेंस के ऐसा यूनिट निकालेंगे, एसआई यूनिट ऑफ आर, रेजिस्टेंस का अगर हम लोग ऐसा यूनिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? रेजिस्टेंस का आर इक्वल्स टू है V बाई आई है, तो यहाँ पे V का क्या है? वोल्ट बाई करंट का क्या है? करंट का है एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर हो जाता है ओम। तो दोस्तों जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? ओम है। तो हम लोग 1 ऑफ रेजिस्टेंस कब बोलेंगे? इसका सिंबल कुछ इस तरह जाएगा, ये सिंबल ओम का सिंबल कुछ इस तरह जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है इसका एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्ट पर एम्पियर, और इसे ओम बोल सकते हैं। दिस इज ओनली फॉर द ओमिक कंडक्टर, जो ओम्स लोग ओबे करते हैं उसी के लिए आएगा दोस्तों, नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए नहीं आएगा, इसको दिमाग में घुसा लो। फिर हम लोग बात करेंगे, अच्छा रेजिस्टर किसे बोलते हैं? अभी तो हम लोग रेजिस्टेंस देख लिए, कंडक्टर पढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस देखे, पोटेंशियल डिफरेंस दिए तो इलेक्ट्रिक करंट आया, आई भी आया। अभी ओम्स लॉ से हम लोग उसका रिलेशन भी देख लिए, जब क्या होता है करंट का, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट इट्स टू एंड्स, ये भी देख लिए। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ज़्यादा बढ़ेगा, ये देखिए। उसके बाद रेजिस्टेंस देख लिए, रेजिस्टेंस में क्या हुआ? रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर व्हिच ओपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये है रेजिस्टेंस। अभी उसके बाद देखेंगे रेजिस्टर किसे कहते हैं? रेजिस्टर किसे कहते हैं? रेजिस्टर किसे बोलते हैं दोस्तों? कोई भी कंडक्टर का थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो रेजिस्टर बोलेंगे। एनी मटेरियल दैट हैज सम रेजिस्टेंस, एनी मटेरियल that has some resistance, कोई भी मटेरियल का भी थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टर बोलेंगे। तो ये है हमारे किसके बारे में? रेजिस्टर के बारे में। तो दोस्तों हम अभी देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं? तो पहला चीज है लेंथ, पहला चीज तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, पहला चीज है लेंथ। तो लेंथ कैसे अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को? तो ये क्या है जो हमारे रेजिस्टेंस, हम इसको L ले लेते हैं। तो अगर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब समझ में आ रहा है? मतलब क्या है? कोई भी एक कंडक्टर उसका लेंथ जितना इंक्रीज होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना, मतलब यहाँ पे छोटा सा इतना सा कंडक्टर लिया, इसका जितना रेजिस्टेंस रहेगा उसी का से ये लिया, इसका स्मॉल है, इसका L ले लिया। तो यहाँ पे इसका लेंथ कम है, इसका लेंथ ज़्यादा, तो यहाँ पे किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा? बाकी सारे को छोड़ दो, बाकी सब सेम ले लो, मान लो, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी नेचर सब सेम ले लो, सिर्फ लेंथ को देखोगे तो क्या होगा? अगर लेंथ इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो लेंथ इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है। लेंथ जितना इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस भी उतना इंक्रीज होगा, अगर लेंथ घटा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। ये दिस द फैक्टर ऑफ द रेजिस्टेंस। फिर दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ये तो कंडक्टर है, कंडक्टर हुआ, ये जो एरिया इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट क्या करता है? तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैं इसको मान लेता हूँ L है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इनवर्सली मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना ये ज्यादा होगा ये कम होगा। एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना घटेगा, अगर ये घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और तो तीसरा और एक फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, क्या है? नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। ये जो रेजिस्टेंस है कि नहीं, ये रेजिस्टेंस देखता है, ये नेचर देख के मेरे लिए अलग होगा, तुम्हारे लिए अलग होगा, मेरे पड़ोसी के लिए अलग होगा, तुम्हारे दोस्त के लिए अलग होगा, तुम्हारे गर्लफ्रेंड के लिए अलग होगा, ये सब के लिए सेम नहीं होता। ये लोहा का एक तो आयरन पीस का जितना रेजिस्टेंस रहेगा, एक गोल्ड का उतना रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, गोल्ड का कम रहेगा। ये साला भेदभाव करता है, कौन? जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भेदभाव करता है। ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है मटेरियल का, ठीक है दोस्तों। तो ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग अगर कंबाइन करेंगे, ये दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमको यहाँ कुछ ऐसा मिलेगा। ये अगर इसको कंबाइन कर दिए तो हमको मिल जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L बाई A मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? यहाँ पे R प्रोपोर्शनल टू L है, यहाँ पे R प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A, दोनों कंबाइन करते तो मिल जाएगा ये। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाऊंगा तो मिल जाएगा R इक्वल्स टू यहाँ पे रो बाई L बाई A। तो ये जो है तो ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अल्फा, और बोला जाता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो ये जो रो है कि नहीं दोस्तों, इसे रेजिस्टिविटी बोला जाता है। तो अभी सवाल आता होगा ये रेजिस्टिविटी क्या है? ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। सिंपली जैसे V बाई आई इक्वल्स टू R किए थे, यहाँ पे भी वैसे ही V इक्वल्स टू आई आर लगे तो वहाँ पे R जिसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था, यहाँ पे रो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जैसे R को वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रेजिस्टेंस बोला गया था, यहाँ पर बोला जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बोला जाएगा। तो दोस्तों रेजिस्टिविटी का हम लोग डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस का डेफिनेशन बोल सकते हैं, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल में बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर दैट मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे एक तो कंडक्टर ले लिए, यहाँ पे एक तो कंडक्टर ले लिए, इसका यूनिट लेंथ में, यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन में जितना उसका आएगा रेजिस्टेंस, उसे हम लोग बोलेंगे उसका रेजिस्टिविटी। मतलब ये अगर वन लेंथ अगर R जब रेजिस्टिविटी किसे बोल सकते हैं हम लोग, जब L इक्वल्स टू होगा 1 और A इक्वल्स टू होगा 1, तो वहां पे जो रेजिस्टेंस आएगा वो R इक्वल्स टू आएगा, ठीक है। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन द यूनिट लेंथ यूनिट क्रॉस सेक्शन 1 रहेगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन इज नोन एज द रेजिस्टिविटी, और इसको बोल सकते हैं इट इज द रेजिस्टेंस बाय यूनिट क्यू ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। लिख सकते हैं इसका रेजिस्टिविटी का ऊपर लिख देता है इसका। रेजिस्टिविटी इसको हम लिख सकते हैं इट इज द रेजिस्टेंस offered by the unit cube of the material conductor, और बोल सकते हैं द और रेजिस्टेंस पर यूनिट
लेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टिविटी को हम बोल सकते हैं इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द यूनिट क्यूब ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी तो बोल सकते हैं द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का यूनिट लेंथ में यूनिट क्रॉस सेक्शन में जितना रेजिस्टेंस होगा हम लोग उसको उसका रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं। तो इसका भी ऐसा ही हम लोग लिख सकते हैं, इसका ऐसा ही क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा ही यूनिट लिख सकते हैं इसका। तो पता है इसका रॉ फॉर्मूला क्या होगा, इसका हो जाएगा R इंटू ए बाई एल हो जाएगा कि नहीं। तो R का क्या है, ओम है, ओम, और एरिया का मीटर का स्क्वायर और लेंथ का मीटर है। तो हम लोग रेजिस्टेंस क्या बोल सकते हैं, ओम मीटर, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये है रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट। तो दोस्तों हम लोग आज डिस्कशन किए ओम्स लॉ के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हैंड रिटन नोट के लिए कमेंट कीजिए, या नहीं तो टेलीग्राम चैनल अपना गुरुजी पे ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे, धन्यवाद।